जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी, पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8 सीपीसी में 5 प्रस्ताव सीपीसी से अलग और फिटमेंट फैक्टर 1.86 डीए मर्ज के बाद फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। 8 सीपीसी में एनसीजेसीएम ने 5 बदलाव करने की सिफारिश की है, इस पर बड़ी अपडेट है। और सैप भर्ती में पूर्व सैनिकों को पेंशन हाई कोर्ट के आदेश से झटका लगा है, इस पर बड़ी अपडेट है। डीजीआर में नौकरी के बाद कई एक्स सर्विसमैन से 2.5 लाख रुपए ठगी की गई, इस पर बड़ी अपडेट है। और सीएपीएफ में सैनिकों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे और डीजी की पावर बढ़ेगी, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले खबर 8 सीपीसी के 5 प्रस्ताव सीपीसी से अलग है। कर्मचारियों का प्रस्ताव 7वें वेतन आयोग के प्रस्ताव से भिन्न है। ये किस प्रकार से भिन्न है, तो एनसीजेसीएम ने यह बताया है, यह जानकारी दी है। 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों के मुद्दों को एक बार फिर से सूचियों में ला दिया है। न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए, यूनियनों के बीच सबसे चर्चित मुद्दे बनकर उभरी हुई स्टाफ साइड की तरफ से हाल ही में एक बैठक एजेंसी जेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से की गई है और न्यूनतम वेतन निर्धारण के संबंध में 8वें वेतन आयोग के समक्ष एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया है। तो बता दें, एनसीजेसीएम की जो बैठक हुई थी उसमें 8वें वेतन आयोग के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें केवल भोजन और पारिवारिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रखने के निर्देश दिए गए। 6वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.86 दिया गया था, जबकि डीए को मर्ज कर दिया गया था। तो अब फिटमेंट फैक्टर जो दिया जाएगा वो डीए के मर्ज होने के बाद दिया जाएगा। लेकिन 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया है और डीए को बाद में मर्ज किया गया है। पहले नहीं मर्ज किया गया था, लेकिन अब मर्ज किया गया है। इससे बेसिक 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई है। अब कर्मचारी यूनियनों जो हैं 8वें वेतन आयोग से बेहतर वेतनमान की उम्मीद कर सकते हैं। उनका तर्क है कि महंगाई, घरेलू खर्चे, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, तकनीकी आधार, जीवन शैली के कार्यों में काफ़ी वृद्धि हुई। 8वें वेतन आयोग में 7वें वेतन आयोग की अपेक्षा टीओआर भिन्न क्यों है, इसके लिए जीसीएम ने 5 पॉइंट रखे हैं, जिसमें टीओआर इम्प्लीटेशन डेट का कोई जिक्र नहीं है। 7वें वेतन आयोग में जिसका जिक्र किया गया था, इंटीरिम रिलीफ का कोई प्रोविज़न नहीं है। और 7 सीपीसी के टीओआर से भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 7 सीपीसी का जो टीओआर था वह रिस्ट्रिक्ट था, लेकिन यह 8 पे कमीशन का और भी ज़्यादा है। इसके बाद जो सैलरी है उसको बढ़ाने में कंजूसी पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि जो 8 पे कमीशन उसका जो टीओआर निर्देश दिए गए हैं कि सरकार की स्थिति को देखकर ही 8 पे कमीशन का रिकमेंडेशन दिया जाएगा। जेसीएम स्टाफ साइड टीओआर रिवाइज करने की मांग की है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे इग्नोर कर दिया है। ये 8 पे कमीशन के कंपैरिजन में किया जाएगा। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आई है कि जो स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस फोर्स में क्लेम कर रहे थे कि उन्हें रेगुलर जो नौकरी करते हैं उनके हिसाब से सारे बेनिफिट दिए जाए, झारखंड हाई कोर्ट ने इसे डिनाई कर दिया है, यानी कि मना कर दिया है। यह मामला झारखंड उच्च न्यायालय के अनुसार विशेष सहायक पुलिस बल में कार्यरत पूर्व सैनिकों से जो है सरकारी कर्मचारी की तरह सेवानिवृत्त पेंशन का दावा नहीं कर सकते हैं। बता दें, जो सैप में है, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सैप बटालियन के तहत संविदा आधार पर कार्यरत पूर्व सैनिक जो हैं उनके लिए सेवा जो कार्य कर रहे हैं सेवानिवृत्ति लाभ उन्हें नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया है। इसमें प्रावधान किया गया है। उनकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति सेन अध्यक्षता में एकल पीठ ने एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही है जिसमें आज का कथा और सैनिक थे जिन्होंने एक योजना के तहत नियुक्त किया गया है। इस योजना में सेवानिवृत्त आयु का कोई प्रावधान नहीं था। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्त आयु के बाद सेवानिवृत्त आयु के संबंध में किसी भी प्रावधान के अभाव में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारियों के बराबर दर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो पूर्व सैनिक की जो दलें हैं थी
उसे स्वीकार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक थे। उन्हें दावा किया गया है कि उनकी सेवानिवृत्त की आयु सरकारी कर्मचारियों के समान होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया था कि नियुक्ति योजना के साथ ही समाप्त होनी चाहिए। पहले कुछ सैनिक ऐसे थे जो 15 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिए जाते थे, लेकिन अब जो 7 वर्ष की सेवा मुक्त कर दिया जा रहा है, इसलिए कोर्ट के सामने गए, लेकिन कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया है और कहा है कि जो संविदा पर है उन्हें सरकारी कर्मचारियों के बराबर हक नहीं दिया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट, डीजीआर की फील्ड ऑफिसर बनकर पूर्व सैनिक से ठगी की गई है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पूर्व सैनिक को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाला एक पूर्व सैनिक के खिलाफ कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी खुद को डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट ईयर का फील्ड ऑफिसर बात कर पूर्व सैनिक को फोन करता था और उन्हें सुरक्षा गार्ड या सुरक्षा अधिकारी की नौकरी दिलाने का लालच देता था। ऐसे मामले में गृह मंत्रालय की साइबर अपराध रोकथाम एजेंसी के पोर्टल पर मिले इनपुट के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन अनिल जोशी ने बताया है कि साइबर सेल की म्यूल खाते की एक सूची पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसके दौरान जांच की गई तो उसमें पता चला कि 31,000 उसके फीस होल्ड किए गए हैं। यह मामला डीजीआर में पुलिस पूछताछ के खाता धारक असवाल ने बताया है कि वह पूर्व में सेवा में कार्यरत था। बाद में यह डीजीआर में काम कर चुका था। डीजीआर में काम करने के दौरान उसे पूर्व सैनिक को मोबाइल नंबर और अन्य जानकारियां मिल जाती थी। पैसे की जरूरत पड़ने पर उसने खुद को डीजीआर का फील्ड ऑफिसर बताकर पूर्व सैनिकों को कॉल करना शुरू कर दिया। नौकरी के नाम पर उसने पैसे वसूलने आरोपी ने स्वीकार किया है कि 8 से 10 सैनिक के करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की ठगी की गई है। यानी कि खुद पूर्व सैनिक था, डीजीआर में कुछ दिन काम किया, इसके बाद पूर्व सैनिक के नंबर मिल गए और वह वहां से जब हट गया तब भी वहां कॉल करता था नौकरी दिलाने के नाम पर और पूर्व सैनिकों को ही ठगता था। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दूसरी सबसे बड़ी अपडेट, अर्धसैनिक बलों में इनाम देने की डीजी की पावर बढ़ी। आईजी और डीआईजी और कमांडेंट की जो शक्तियां हुई हैं वो कम हुई हैं। बता दें कि ये केंद्रीय सीएपीएफ जो बल है उसमें डीजी की पावर बढ़ाई गई है, यानी कि जो डीजी की इनाम देने की शक्तियों में इजाफा किया है। अब सभी बलों में डीजी पहले मुकाबले ज़्यादा इनाम राशि मंजूर कर सकेंगे। अभी तक डीजी के पास प्रत्येक दशा में 10,000 तक का इनाम स्वीकृत करने के लिए पावर थी। अब इसे बढ़ाकर 12,000 प्रति केस, यानी कि अगर जो कोई सैनिक इनाम का अधिकार है तो उसे इनाम के तौर पर 10,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब उसे 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें बढ़ोतरी की गई है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।